देश में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन ठगी के मामलों में अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब साइबर फ्रॉड के मामलों में देश भर में E0 FIR व्यवस्था को तेजी से लागू किया जाएगा। यह फैसला प्रगति मीटिंग के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की है। इस बैठक का मुख्य फोकस डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और आम नागरिकों को इससे बड़ी संख्या में ऑनलाइन धोखाधड़ी और अदर चीजों का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज और आसान बनाया जाए। इसी दिशा में सरकार ने E0 FIR प्रणाली को पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिए हैं और इस व्यवस्था के तहत जैसे ही किसी उच्च मूल्य वाले साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज होती है तो उसे स्वतः ही 0 FIR में बदल दिया जाएगा और तुरंत जांच प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इस नई प्रणाली से पीड़ितों को बार बार थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और जांच एजेंसियां समय रहते ही कार्रवाई कर सकेंगे, खासकर उन मामलों में जहां डिजिटल ट्रांजैक्शन या फिर बैंकिंग फ्रॉड में पैसे तेजी से अलग अलग खातों में ट्रांसफर हो जाते हैं। वहां एक सिस्टम बेहद प्रभावी ये सिस्टम प्रभावित साबित हो सकता है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के तहत आने वाला भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं। अब इन्हीं प्लेटफॉर्म को और भी मजबूत बनाकर E0 FIR को पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ मिलकर इस व्यवस्था को तेजी से लागू करें। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि साइबर अपराधों की जांच में किसी भी तरीके की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी एजेंसियों को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करने की जरूरत होगी। बैठक के दौरान ये भी सामने आया है कि डिजिटल फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऑनलाइन बैंकिंग, UPI ट्रांजैक्शन, फर्जी कॉल और सोशल मीडिया के जरिए ठगी के मामलों में तेजी देखी जा रही है। कई बार पीड़ित शिकायत दर्ज कराने में देरी कर देते हैं, जिससे अपराधी पैसे निकाल कर तुरंत फरार हो जाते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए 0 FIR जैसे एक महत्वपूर्ण कदम को उठाया जा रहा है। ये प्रणाली न केवल शिकायतों को तुरंत दर्ज करेगी बल्कि जांच एजेंसियों को त्वरित कार्रवाई का मौका भी देगी। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से बैंकिंग सिस्टम, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। इससे संदिग्ध लेन देन को तुरंत ट्रैक कर उसे ब्लॉक करना संभव होगा। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये प्रणाली प्रभावी तरीके से लागू होती है तो साइबर अपराधों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए तकनीकी ढांचे को मजबूत करना और इसे सामान्य रूप से लागू करना बेहद बड़ी चुनौती बना हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए जरूरी है कि हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए, समयबद्ध तरीके से उसका समाधान निकाला जाए। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर राज्य में एक समान साइबर शिकायत प्रणाली विकसित की जाए ताकि किसी भी नागरिक को अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना ना पड़े। फिलहाल इस नई पहल को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि इससे साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी से कमी आएगी और डिजिटल लेन देन और अधिक सुरक्षित बन सकता है। अब ये भी देखना होगा कि आने वाले महीनों में ये 0 FIR प्रणाली जमीनी स्तर पर कितना प्रभावित होती है और आम लोगों को इससे कितना लाभ मिलता है।